डेफिनेशन में हम लोग जाते हैं। सिन इज लविंग व्हाट गॉड हेट्स। पाप को, गुनाह को जो प्रेम करता है, खुदा उससे नफरत करता है। एंड हेटिंग व्हाट गॉड लव्स। और जो खुदा से जो चीज खुदा प्रेम करता है, उससे नफरत करना गुनाह होता है। अगर खुदा कोई चीज को पसंद करता है, उसे नफरत की चीज से देखना, अच्छा को बुरा बोलना, झूठी गवाही देना, झूठा कसम खाना, जो चीज खुदा पसंद नहीं करता, अगर वो चीज हम लोग पसंद करते हैं तो हम लोग गुनाह करते हैं। गुनाह वो नहीं होता जो मजबूरी में एक इंसान ने किया है, उसकी माफी मिलता है। गुनाह वो होता है जो गुनाह करके उससे प्रेम करता है, वो करना पसंद करता है, ये गुनाह, वो गुनाह होता है। आज देखिए, कोई ऐसा चीज या कोई ऐसा आचरण है जो आप पसंद करते करना, वो गुनाह है। आज जो खुदा पसंद करता है, उसको नफरत करना भी गुनाह कहता है। यही बात कहा जा रहा है। सिन इज लविंग व्हाट गॉड हेट्स एंड हेटिंग व्हाट गॉड लव्स। फिर दूसरे में हम लोग चलते हैं। God will not allow you to be lost if you persist in the determination not to lose him. खुदा कभी भी आपको खोने नहीं देगा। आपको वो भेड़, जो आप भेड़ लोग जो खुदा की आवाज को सुन के रोज आता है, वो लोग कभी नहीं खोएगा। जो हमेशा डरता है और जो हमेशा खुदा को पाने के लिए दौड़ता है, वो कभी नहीं खोएगा, खुदा की वचन कहता है। और ये एक संत ने कहा, और वो संत के नाम है पादरी पियो, जिसके हाथ में खुदा की स्टिगमाटा आ गया था, जिसे स्टिगमाटा कहा जाता है, छेदा गया था, वो जख्म इसके हाथ में भी आ गया था, पादरी पियो। और ये कह रहा है, गॉड विल नॉट अलाउ यू टू बी लॉस्ट इफ यू परसिस्ट इन योर डिटर्मिनेशन नॉट टू लूज हिम। अगर तुम खुदा को खोना नहीं चाहता और तुम रोज दौड़ रहे हो कि अब मैं खुदा को नहीं खोना चाहता, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे वचन सुनना पड़ेगा, मुझे हर एक काम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं वचन चाहता हूं, तो तुम कभी नहीं खोगे, तुम नजात जरूर पाओगे। यही कह रहा है एक संत। फिर दूसरा चलते हैं। It is not he who begins well who is perfect. It is he who ends well who is approved in God's sight. Saint Basil the Great. ये और एक संत ने कहा कि जो अच्छे से खूबसूरती से शुरुआत करता है, वो खुदा पसंद नहीं करता है, लेकिन जो खूबसूरती से हर एक काम को खत्म करता है, उसको खुदा पसंद करता है। जो काम को खत्म करने जानता है, जो खुदा के हर एक काम को अंजाम देने जानता है, जो हर एक लड़ाई को जीतने जानता है, खुदा उसको पसंद करता है। आप खुदा की पसंद है। लाखों करोड़ों इंसानों में से खुदा इसीलिए आपको चुना है क्योंकि आपके अंदर में वो संभावना है कि आप पवित्र बन सकते हैं। क्योंकि जो पवित्र नहीं बन सकता उसे नहीं बुलाया गया, जो पवित्र बन सकता है उसे बुलाया गया। ये मत कहिए कि आज मेरे बुलावा नहीं था बोल के मैं नहीं आया। ये मत भूलिए कि जो बच्चा अपने बाप से सब कुछ धन दौलत लेके चले गया था, उसके बाप रोज इंतजार कर रहा था कि कब मेरे वो बच्चा वापस आए। वचन कहता है आपका बुलावा रोज है, आपकी आराधना रोज है। इसीलिए जो अच्छे से शुरुआत करता है वो परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो अच्छा से खत्म कर सकता है वो खुदा की रहमत पाता है, वो नजात पाता है। आपको चुन लिया इसीलिए किया क्योंकि आप पवित्र बन सकते हैं। आप में वो अच्छाई है जो उभर के बाहर आ सकता है। आप में वो रोशनी है जो एक अंधेरी जीवन को रोशनी दे सकता है।
आप वो नमक है जो किसी के जीवन में अगर आ जाए तो वो जीवन में स्वाद आ जाएगा। आप जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं, आपको खुदा ये कह रहा है पवित्र वचन में। और असली आराधना किसे कहा जाता है? I never knew how to worship until I knew how to love. मैं तब तक आराधना नहीं कर सकता जब तक मैं मोहब्बत करना नहीं सीखता। क्योंकि मैं जब असली मोहब्बत करना सीखता हूं, जैसे मोहब्बत मसीह ने सिखाया है, तब मेरी असली आराधना शुरुआत होता है। आज अगर अब मैं कोई भाई से झगड़ा करके उससे नफरत करके मैं आराधना करता हूं, वो आराधना जायज नहीं होता। खुदा के बच्चे वो होता है जो मिला देता है झगड़े को, जो हर एक झगड़े को हल करके शांति लेके आता है, जो हर एक उत्तम काम के लिए तैयार है। उसे नड़ाया नहीं जा सकता, उसे झकाया नहीं जा सकता। जहां पर भी हवा घूमे वो नहीं घूमता, हानि पहुंचने से वो नहीं बदलता। वो इंसान आप है, वो संत आप है। मैं आज खुदा के संत लोगों से बात कर रहा हूं। आप लोग वो संत हैं। इसीलिए आराधना वो नहीं है जो हम लोग गीत गाते हैं, हालेलुया करते हैं, नाचते हैं, गीत गाते हैं और बहुत सारे के बड़े बड़े प्रार्थना करते, वो नहीं। असली आराधना शुरुआत होता है जब हम लोग मोहब्बत करते हैं, जब हम लोग चाहते हैं, जब हम लोग प्रेम से सबको लेके आते हैं, जब हम लोग शांति फैलाते हैं। जहां नफरत है वहां पर ही प्रेम की बीज को बोते हैं। असली आराधना वो होती है। पवित्र वचन में beware of much speaking, for it banishes from the soul the holy thoughts and recollection with God. जो लोग ज्यादा बात करता है वो लोग कभी पवित्र रास्ते में नहीं चल पाएगा, कभी भी धार्मिकता के रास्ते में नहीं चल पाएगा। जो लोग फालतू बकता है, लेकिन जो अपने जुबान को इस्तेमाल करता है किसी के अच्छाई के लिए, जो अपने जुबान को इस्तेमाल करता है किसी को रास्ता दिखाने के लिए, जो अपने जुबान को इस्तेमाल करता है किसी को नजात देने के लिए, जो अपने जुबान को इस्तेमाल करता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, जो न्याय करता है वो धार्मिक बनेगा। जो फालतू बकर बकर करता है वो कभी नहीं बन सकता। इसीलिए मसीह भी ज्यादा बात नहीं करते थे। वो लोग हम लोग वचन में देख पाते हैं, असली नजात और असली न्याय उन्होंने न्याय किया था। कैसे करके किया था? जब एक औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ा गई थी, सब जितने फरीसी थे उन लोगों ने उठा के लेके आया था, मसीह के पास फेंक दिया था और मसीह बैठ के जमीन में लिख रहा था कुछ। उन्होंने कहा कि मूसा की नियम में लिखा है कि ऐसी औरत जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा गई उसे पत्थर से मारा जाए। तुम क्या कहते हो? और तब खुदा ने सिखाया न्याय और रहमत किसे कहा जाता है, किसे रहमत और न्याय कहा जाता है। उन्होंने न्याय किया, उन्होंने कहा जिन्होंने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है वो पहला पत्थर उठाए और वो औरत को मारे। इसीलिए उंगली मत उठाइए जब कोई गुनाह करता है, क्योंकि गुनहगार हम भी हैं। लेकिन जब कोई गुनाह करता है बैठ के उससे प्यार से बात कीजिए, मोहब्बत से उससे बुलाइए, क्योंकि मोहब्बत में वो ताकत है कि इंसान को बदल सकता है। अगर किसी से दोस्ती बनानी हो तो कोई प्रेजेंट लेके चले जाइए, कोई गिफ्ट लेके चले जाइए। ना नहीं कर पाएगा वो आपसे दोस्ती जरूर करेगा। कोई तोहफा दे दीजिए किसी से अगर दोस्ती करना हो,
तोहफा दे के दोस्ती कीजिए, ना नहीं कर पाएगा। हर एक उत्तम काम के लिए तैयार होइए, क्योंकि खुदा ने आपके लिए खून बहाया, खुदा ने आपके लिए अपने जीवन दिया कि आप जी सके। खुदा ने पापी बना कि मैं पवित्र बन सकूं। उसे क्रूस पे एक पापी की मौत मारा गया कि मैं नजात की मौत पा सकूं, कि मैं अनंत काल जी सकूं। उसे नफरत से मारा गया कि मैं प्यार से मर सकूं, उसके मोहब्बत में जी सकूं। आपको खुदा बहुत प्यार करता है। आपको अगर प्यार नहीं करता तो मैं ऐसे ऐसे वचन कैसे लेके आ पाता? आप लोग इंतजार में है बोल के खुदा सुबह से लेके मेरे दिल में दे रहा है वचन कि मेरे बेटे लोग को जाके बोलो, मेरे बेटी लोग को जाके बोलो, उन लोग को बोलो कि मैं क्या चाहता हूं। वो मुझे सोने नहीं देता, कभी कभी रात भर जगा के रखता है कि मैं सो ही नहीं पाता, इतना वचन आता है मेरे सर पे। जब मसीहा आपके साथ है, डरिए मत, आंखें बंद कीजिए और आराधना कीजिए। जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी, क्योंकि जो तकलीफ में, दुख दर्द में आराधना करता है, जो अन्याय में आराधना करता है। पॉल और साइलस के साथ अन्याय हो रहा था, उसे जेल में बंद कर दिया था, उसके हाथ पैरों में बेड़ियां बांध दिया गया था, लेकिन उन्होंने आराधना की। और जब वो आराधना की, खुदा ने उन लोग को बेरिया में नहीं देख पाया, नहीं देख पाया खुदा अपने बेटे को बेरिया में, क्योंकि वो बेरिया में जो बांध के रखा था, वो जंजीर जो बांध के रखा था, खुदा ने खोल दिया था। वो जेल की दरवाजा को वो उन्होंने खोल दिया था। इसीलिए जब दुख तकलीफ में, परेशानी में, अन्याय में हम लोग आराधना करते, लेकिन उंगली नहीं उठाते, लड़ाई नहीं करते, गुनाह नहीं करते, हम लोग जानते हैं गुनाह क्या है। तब अगर हाथ में जंजीर भी तो हो, वो खुल के गिर जाएगा, क्योंकि खुदा को, बच्चे को कोई भी चीज पकड़ के नहीं रख सकता। कोई भी चीज खुदा के बेटे बेटी लोग को नहीं पकड़ के रख सकता। आज एक ऐसे जंजीर हम लोग के हाथ पे है, जो जंजीर नजर तो नहीं आता, लेकिन है जरूर। आज एक ऐसे बोझ लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसके नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आराधना कीजिए। तकलीफ में, वो आराधना में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है। जब हाथ खाली हो, पॉकेट खाली हो, असली शिक्षा तो तब मिलता है जब पॉकेट खाली हो। असली शिक्षा तब नहीं मिलता जब पॉकेट भरा हुआ है। असली शिक्षा इंसान को मिलता है जब उसके पॉकेट खाली हो। मुझे खुदा ने ऐसे ही शिक्षा दिया। आराम आपको कभी बनने नहीं देगा। आराम मत ढूंढिए, अपने शरीर को चैलेंज कीजिए हमेशा। विश्वास के साथ अपने शरीर को चैलेंज कीजिए। आराम मत दीजिए जब तक आप तैयार नहीं हो। जब तक आप खुदा के रूह के तरह तैयार नहीं होते, तब तक आराम करना गुनाह है। इसीलिए मेरे साथ मसीह है बोल के मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। आसपास में सब जगह कोरोना है, मैं नहीं डरता। जितने कोरोना पेशेंट्स में मैं जब प्रचार करने के लिए थोड़ा दिन पहले निकला था, बहुत कोई बुखार ले गया, मैं नहीं डरा। मैंने दुआ की, विश्वास लेके। देखिए आज भी बैठा हुआ आपके सामने। पवित्र वचन में आखिरी कोटेशन में हम लोग देखते हैं,
Rest tonight knowing whatever is on your mind is in God's hand. आज आराम से सोइए, क्योंकि जो कुछ भी मेरे ध्यान में है, जो मुझे परेशान कर रहा है, वो खुदा के हाथों में है। मेरे हर एक परेशानी, मेरे हर एक चिंता वो जानता है। यहां पर सबको आसपास में कोरोना हो चुका है, लेकिन मेरे परिवार और ऊपर में और एक परिवार रहता है जो रोज खुदा की गीत गाता है, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। क्यों मालूम है? क्योंकि खुदा अपने फरिश्ते लोगों को भेज चुका है इस दुनिया में। जहां महामारी फैल रहा है, आपके घर में फरिश्ता एक खड़ा है कि वहां नहीं घुस पाएगा कोई भी शैतान की ताकत। इसलिए जब हम लोग जाते हैं, हम लोग के साथ साथ वो फरिश्ता भी जाता है। ढाली तलवार लेके वो फरिश्ता भी जाता है। जैसे माँ बाप अपने बेटे को कहीं भेजता है तो किसी के साथ भेजता है कि उसे कुछ ना हो जाए, वो हरा ना जाए। वैसे जब आप जाते हैं इस दुनिया में, फरिश्ता आप लोग के साथ है। खुदा की हर एक फरिश्ता आपके साथ है। वचन में देखिए कि हर एक दास के साथ एक एक फरिश्ता था, और आपके साथ भी खुदा की फरिश्ता है। डरिए मत, कोई हानि आपकी नहीं होगी, लेकिन जो हानि के लिए होगी वो प्रभु की महिमा में बदल जाएगी। जो कोई भी हानि आएगा वो महिमा में बदल जाएगा आपके जीवन में। जो कोई भी श्राप आएगा वो आशीष में बदल जाएगा, क्योंकि मसीह की मंदिर है आप। मसीह की रूह आपके मंदिर में बसता है। इसीलिए आइए कर दो हमारो डेरा पार। वो वचन में हम लोग फिर और एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। वो वचन, इफ वी रेस्ड विद द मैन इन फुट, गो बैक टू दैट। ये आखिरी वचन मैं आप लोगों को दे के छोड़ना चाहता हूं। 12 यिर्मयाह की 12 की 5। If you have raced with men on foot and they have won you out, how can you compete with horses? अगर पैदल चलने वाले इंसानों के साथ आप हार गए, तो घोड़े लोग के साथ आप कैसे दौड़ेंगे? हारिए मत। आपको हराने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है, आपको जीतने के लिए तैयार किया जा रहा है। आप हर एक लड़ाई जीतेंगे, आप हर एक कांटों से गुजर के जाएंगे, आप हर एक अग्नि पार कीजिएगा। इसीलिए खुदा आपको चुन लिया है। इससे ज्यादा आराधना नहीं हो सकता जब हम लोग खुदा के रास्ते पे चलता है। सबसे खूबसूरत आराधना होता है खुदा की वचन में चलना। ये असली आराधना है। इसीलिए खुदा की वचन में चलिए, डरिए मत। खुदा को पुकारते रहिए, दुआ करते रहिए, क्योंकि वो ऐसे खुदा नहीं है जो मंदिर मस्जिद में है। वो ऐसी खुदा है जो मेरे आगे आगे चलता है, जो मेरे साथ रहता है, जो मेरे बाहर जाने में, पास से घर आने में, हर एक चीज में आशीष देता है। जब मैं बेड से उठता हूँ वो मेरे साथ रहता है, जब मैं सोने जाता हूँ उसकी नजर मेरे ऊपर रहता है। चांद सूरज सब आपके लिए बनाया गया, हर एक चीज आपके लिए बनाया गया, हर एक चीज आपको लेके बनाया गया। ये पृथ्वी आपके लिए बनाया गया। तैयार होते रहिए। जय मसीह की। यीशु का सलाम और खुदा की खादिम की तरफ से आपको सलाम। जय मसीह की।